हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में मातृ कवचम अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है केरल। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। केरला में हाल ही में जीका वायरस का भी संक्रमण पाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये आप मैप में देख रहे हैं, केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। संसद का मानसून सत्र वर्ष 2021 में कब से प्रारंभ हो रहा है? तो ये है 19 जुलाई। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। संसद में प्रतिवर्ष 3 सत्रों का आयोजन होता है। बजट सत्र जनवरी-फरवरी से मई के मध्य, मानसून सत्र जुलाई-अगस्त से सितंबर के मध्य और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के मध्य। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस हैकिंग सॉफ्टवेयर किस देश से संबंधित है? तो ये है इजराइल। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इजराइल की सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा ये विकसित किया गया हैकिंग सॉफ्टवेयर है। पेगासस के जरिए भीमा कोरेगांव हिंसा मामले से संबंधित लोगों के फ़ोन टैप रिकॉर्ड करने का आरोप है। भीमा कोरेगांव हिंसा की बात करें तो ये 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ पर भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर हुई जातीय हिंसा है। भीमा कोरेगांव युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ युद्ध था। यह 1 जनवरी 1818 को हुआ था। महाराष्ट्र में स्थित भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भीमा कोरेगांव युद्ध में महार जाति के सैनिक जातिवादी पेशवाई के खिलाफ ब्रिटिश इंडिया की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। ये आप मैप में देख रहे हैं, इजराइल, राजधानी जेरूशलम। कांस फिल्म महोत्सव 2021 का सर्वोच्च पुरस्कार पाम डी ओर किसने जीता है? तो ये हैं जूलिया डुरकोनी। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ष 2021 का पाम डी ओर पुरस्कार टाइटन फिल्म के लिए निर्देशक जूलिया डुरकोनी को दिया गया है। जूलिया डुरकोनी पाम डी ओर सम्मान हासिल करने वाली दूसरी महिला हैं। इनसे पहले जैन कैपियन को वर्ष 1993 में फिल्म द पियानो के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। पाम डी ओर अर्थात गोल्डन पाम कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। कांस फिल्म महोत्सव 2021 के जूरी मेंबर के अध्यक्ष हैं स्पाइक ली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है कालेब लैंड्री जोन्स को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रेनेट रिनसेव। दलित बंधु स्कीम हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह है तेलंगाना। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। दलित परिवारों के सशक्तिकरण के लिए यह स्कीम शुरू की गई है। दलित परिवारों को इस योजना के तहत 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। तेलंगाना के हुजूराबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह स्कीम शुरू की गई है। ये आप मैप में देख रहे हैं, तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल में कितनी महिला खिलाड़ी शामिल हैं? तो ये हैं 52। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय महिलाओं ने पहली बार वर्ष 1952 में हेलेंस्की में आयोजित ओलंपिक्स में भाग लिया था। 1952 के ओलंपिक्स में केवल 4 महिलाओं ने 2 प्रतियोगिताओं एथलेटिक्स और तैराकी में भाग लिया था। नीलिमा घोष और मैरी डिसूजा ने 100 मीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया था। डॉली नाजीर और आरती साहा ने तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया था। नीलिमा घोष ओलंपिक मैदान में उतरने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थीं। कर्णम मल्लेश्वरी ने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थीं। शाइनी विल्सन 1992 के बार्सिलोना खेलों के उद्घाटन समारोह में पहली महिला ध्वजावाहक थी। भारतीय एमसी मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय दल की महिला ध्वजावाहक हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्मकार ने कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है? तो ये है पायल कपाड़िया। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। कांस के गोल्डन आई पुरस्कार को
OLD पुरस्कार भी कहा जाता है। झारखंड की फीचर फिल्म धुमकुड़िया को कांस फिल्म महोत्सव 2021 में प्रदर्शित किया गया है। भारत, श्रीलंका और मालदीव की नौसेनाओं के मध्य हाल ही में आयोजित समुद्री युद्धाभ्यास का क्या नाम है? तो यह है एक्सरसाइज शील्ड। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज शील्ड एंटी नार्कोटिक्स एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है। यह भारत, श्रीलंका और मालदीव की नौसेनाओं के मध्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आयोजित अभियान है। मुंबई के वार टाइम वारफेयर सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। एक्सरसाइज शील्ड का पहली बार वर्चुअल मोड में आयोजन किया गया है। सोब्राना 2 किस देश द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है? तो यह है क्यूबा। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। सोब्राना 2 विश्व की पहली कंजुगेट वैक्सीन है। कंजुगेट वैक्सीन की बात करें तो इसमें वीक एंटीजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन को कैरियर के तौर पर शामिल किया जाता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम अधिक मजबूती से वीक एंटीजन के खिलाफ क्रिया करता है। सोब्राना 2 कंजुगेट वैक्सीन में कोरोना वायरस के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के अतिरिक्त डीएक्टिवेटेड टिटनेस मौजूद है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करेगा। क्यूबा पहला लैटिन अमेरिकन देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन विकसित की है। सोब्राना 2 3 डोज वाली वैक्सीन है, जिसमें 2 शॉट सोब्राना 2 के और 1 बूस्टर डोज सोब्राना प्लस का दिया जाएगा। क्यूबा के फिनले इंस्टीट्यूट द्वारा सोब्राना 2 को विकसित किया गया है। ये आप मैप में देख रहे हैं। क्यूबा राजधानी है हवाना। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को हाल ही में संकटग्रस्त विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के मध्य ग्रेट बैरियर रीफ को संकटग्रस्त विश्व विरासत सूची में शामिल करने पर विवाद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि चीन ने यह राजनीतिक कारणों से किया है। वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक की आयोजन चीन के फुजोहू शहर में किया जा रहा है, जिसका मेजबान चीन है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विश्व विरासत स्थलों का चयन करती है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समांतर स्थित है। विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार अर्थात कोरल रीफ है। इसे पानी का बगीचा या रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस भी कहते हैं। वर्ष 1981 में यह विश्व धरोहर स्थल घोषित हुई थी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण ग्रेट बैरियर रीफ में कोरल ब्लीचिंग की गंभीर समस्या है। ये आप मैप में देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ ग्रेट बैरियर मैराइन नेशनल पार्क भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।